अस्सलामु अलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब तेल के अलावा बरामदात में भी आगे, 7 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड। सऊदीया दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। ज़िमनी इंतखाबात नताइज, 1 लोकसभा और 6 असेंबली सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की जानिब बढ़ रहा मंडूस तूफान, 12 अजला में ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। तेल की पैदावार दौलत की शोहरत रखने वाले सऊदी अरब ने तेल के अलावा बरामदात बढ़ाने के शोबे में गैर मामूली पेशरफ्त की है। पिछले 7 वर्षों के मुकाबले तेल के अलावा बरामदात में तेजी से इजाफा हुआ है और ये साल गुज़िश्ता 7 वर्षों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड जाहिर कर रहा है। रवां साल सऊदीया में मजमूई तिजारती सरगर्मियां वुसअत पजीर हुई हैं। ये पहलू और भी अहम है कि मुमलिकत सऊदीया ने जब से तेल के साथ बाकी मसनूआत की तिजारत और बरामदात बढ़ाने का जो विजन अपनाया था, इसके मुताबिक ये साल अहम रहा और इस साल सऊदीया दुनिया का सबसे ज्यादा तेजी से इक्तिसादी तरक्की करने वाला मुल्क बन गया है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव इब्तदाई रुझानात में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से आगे चल रही हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाकिया उनके सामने हैं। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला हो सकता है। मुल्क की 5 रियासतों में 6 असेंबली सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन के वोटों की गिनती आज 8 बजे से शुरू हो चुकी हैं। नताइज आज शाम तक आ जाएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल ने गुजरात में लगातार 7वीं मरतबा बीजेपी के इख्तिदार में आने के इम्कानात जाहिर किए हैं। अगर बीजेपी यहां जीत जाती है तो वो मगरबी बंगाल में कम्युनिस्ट मोर्चे की लगातार 7 मरतबा जीत के रिकॉर्ड की बराबरी करेगी। वहीं हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के दरमियान कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हिमाचल में 68 सीटों पर 12 नवंबर, जबकि गुजरात में 182 सीटों पर 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग कराई गई थी। गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान सेरुखी मुकाबला है। खलीज बंगाल से शुरू हुआ मंडूस तूफान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की जानिब बढ़ रहा है। तूफान की वजह से इन रियासतों में जबरदस्त बारिश, बिजली और तेज हवा का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। खतरे के अंदेशे के पेश नजर NDRF, नेवी और दीगर को तैयार रहने के लिए कहा गया है। खबर के मुताबिक तूफान मंडोस को लेकर तैयारी के बारे में इत्तला देते हुए NDRF अराकोनम 4 बटालियन सब इंस्पेक्टर और कमांडर संदीप कुमार के मुताबिक उनकी टीम हर तरह के आलात के साथ तैयार है। रियासत आंध्र प्रदेश में बारातियों को ले जाने वाले ट्रैक्टर के उलट जाने के नतीजे में 6 बाराती बशमूल 2 बच्चे हलाक हो गए और दीगर कई जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जिले चित्तूर में पेश आया, जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ट्रैक्टर उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि ट्रैक्टर ड्राइवर, 2 बच्चे और 3 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए 3 सीनियर IPS ओहदेदार दौड़ में शामिल हैं। बता दें कि 31 दिसंबर 2022 में मौजूदा डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी वजीफे पर सुबुकदोश होंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत ने नए रियासती पुलिस सरबराह के लिए 3 सीनियर IPS ओहदेदारों के नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने का फैसला किया है। 1991 IPS बैच से ताल्लुक रखने वाले हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद को भी अनकरीब डायरेक्टर जनरल पुलिस के रुतबे पर तरक्की दी जाएगी। रवि गुप्ता, अंजनी कुमार और CV आनंद रियासती पुलिस सरबराह DGP की दौड़ में शामिल हैं।
रियासती हुकूमत को 5 सीनियर IPS ओहदेदारों के नाम की तजवीज़ भेजना लाजिम है और कमीशन की कमेटी 3 नामों को खत देने के बाद उसे दोबारा रियासती हुकूमत को तजवीज़ वापस भेजेगी और इन तीनों ओहदेदारों में से रियासती हुकूमत को DGP नामजद करना लाजिम है। हैदराबाद के इलाके भोलकपुर मुशीराबाद में एक ही दिन में 8 ta 10 बच्चों के गुमशुदा होने की इत्तला मौसूल हुई है। मालूमात के बमुजिब एक टोली शहर में घूम रही है और मनसूबाबंद तरीके से इस टोली से वाबस्ता अफराद स्कूलों के अतराफ से मासूम बच्चों को किडनैप कर रही हैं। इस सिलसिले में AIMIM लीडर शरीफ हुसैन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और जरा सी भी लापरवाही ना बरतें। शरीफ हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात फराहम की। आप अपने बच्चों की हिफाजत, छोटे मासूम बच्चों की हिफाजत कीजिएगा। बच्चे बहुत मिसिंग हो रहे हैं। अब भोलकपुर में आज तकरीबन 8 से 10 बच्चे तक मिस हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को जो लेके जा रहे हैं एक टोली है, उसका पता नहीं चल रहा है। स्कूल छूटने के टाइम पर आप मदरसे को जाइए, स्कूल को जाकर अपने अपने बच्चों को पिकअप कर लो, अच्छा रहता है, पर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा आपको। मासूम बच्चों को चॉकलेट का बहाना देकर गाड़ी पे छोड़ दो, हमारा घर कहाँ है बोल के ऐसा ही लेके बच्चों को लेके जा रहे हैं। आप अपने बच्चों की हिफाजत कीजिएगा, बाहर मत भेजो। अगर कोई भी नया आदमी आकर बुला रहा है, अगर रास्ते में आप 2 बच्चे अब रास्ते में जा रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि बेटा बैठ, तेरा घर कहाँ, मैं छोड़ दूँगा, फौरी कभी आप उस गाड़ी पे बैठ के मत जाइए। जिले आदिलाबाद ऑन टूर प्रीमियर लीग सीजन 5 जो कि ऑन टूर के NTR स्टेडियम में UPL के मुंतजम अमजद खान की क़यादत में मुनक़द हुआ, जो गुज़िश्ता 26 दिनों से जारी था। राइजनिंग क्रिकेट क्लब ऑन टूर बमुकाबला फाइटर्स क्रिकेट क्लब ऑन टूर आज फाइनल मैच में राइजनिंग क्रिकेट क्लब ऑन टूर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। इसके बाद बैटिंग के लिए आने वाले फाइटर्स क्रिकेट क्लब ऑन टूर ने 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। राइजनिंग क्रिकेट में ऑन टूर ने 41 रन से कामयाबी हासिल की। UPL के मुंतजिम अमजद खान ने ओटनूर ITDAPO के वरुण रेड्डी को बाहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया। मेहमान खुसूसी के हाथों राम नरेश को मैन ऑफ द मैच, अब्दुल करीम को बेहतरीन बल्लेबाज और विनोद को बेहतरीन बॉलर का अवार्ड दिया गया। इस मौके पर वरुण रेड्डी ने कहा कि नौजवानों को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने अपनी पूरी कोशिश करने का उन्होंने वादा किया है और कहा कि जीत और हार फितरी हैं। उन्होंने एक साथ खेलने वाले नौजवानों को मुबारकबाद दी। जीतने वालों को ट्रॉफी और नकद इनामात से नवाजा गया। क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जाधव श्रीराम, UPL के मुंतजमीन अमजद खान, अब्दुल रहमान और इदरीस के अलावा खिलाड़ियों और क्रिकेट शायकीन ने शिरकत की। जिले के आसिफाबाद के शहर कागजनगर से 15 किलोमीटर दूर पर वाक़े रेबना मंडल के मुझे तोंगड़ा गांव में ज़मीन की पैमाइश दरख्वास्त पर महकमा रेवेन्यू सर्वेर पैमाइश अराजी के सर्वेर गोंतू राव का इंचार्ज गणपति सर्वेर ने तोंगड़ा गांव के दरख्वास्त गुजार गोंडला शंकरैया किसान से 128/C सर्वे नंबर सर्वे के लिए 15,000 रुपए जमीन की पैमाइश के लिए बतौर रिश्वत तलब की थी। शंकरैया ने फौरन ACB अहदेदारों से राब्ता किया। तोंगड़ा गांव में रिश्वत लेते हुए इंचार्ज सर्वेयर को ACB अहदेदारों ने हिरासत में ले लिया। ACB टीम ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर इलाके में जमीन सर्वे महकमे में काम करने वाले मंडल सर्वे गोंतू राव के इंचार्ज को जाल में फंसने वाले मंडल सर्वे के इंचार्ज चेनमैन गणपति गोंतू को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। దాని గురించి పోయి సర్వే చేయడం జరుగుతుంది। తుమ్మిడి గ్రామ సేవలు జరిగిన తర్వాత ఆ రోజు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। డబ్బులు 25 రూపాయలు ఇస్తేనే ఈ సర్వే చేస్తాం మరియు రిపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడానికి అని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। దానిపైన అతను ACBకి అప్రోచ్ కావడం జరుగుతుంది। దానిపైన మేము డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నా లేదా సర్వే
వ్యవహారాన్ని మేము నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాత డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుందని మేము నిర్ధారించుకొని ఈరోజు అతను 50,000 డిమాండ్ చేస్తాడు. కానీ ఆ రోజు మేము ఏదైతే నిర్ధారణ చేసుకున్న రోజు 50,000కి తగ్గిస్తాడు. ఆ 50,000 ఈరోజు అతని అసిస్టెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో గణపతి ద్వారా తీసుకోగా రెండుగా ఈరోజు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గుణవంతరావు మరియు గణపతి ఇద్దరిపైన నేరం రుజువైంది కాబట్టి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి समद उस्ताद अखाड़ा याकुतपुरा में मोहम्मद मतीनुल हक खलीफा की जानिब से हैदराबाद रेसलिंग समद उस्ताद अखाड़ा के जनरल सेक्रेटरी नामजद होने पर नासिर खुलाफी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से हमजा बिन उमर, इलियास जफर और ईरान से हमीद रजा इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन ने शिरकत की। इसके अलावा आमिर यारी एशियन गोल्ड मेडलिस्ट ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शैलेंद्र सिंह, कल्याण पहलवान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किरण यादव, वाइस प्रेसिडेंट वो दीगर ने हैदराबाद एमेज रेसलिंग के जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी को जनरल सेक्रेटरी बनने पर उनकी गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी और यहाँ पर हमारी कामयाबी पर समस्ताद के अखाड़े के खलीफा जो मतीन पहलवान और आपके नैयर पहलवान दोनों भी यहाँ पर बुला के जफर पहलवान और हमारी एसोसिएशन के जितने भी जो जीते हुए हैं हमारे जो सदर है फिलहाल संतोष यादव पहलवान हैं और आपके शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किरण यादव पहलवान और असलम पहलवान ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी खालिद बामा सांद्रा किसी पहलवान जो ट्रेजर है और यहाँ पर समुस्ताद के सभी शागिर्दों ने और हमारे मतीन पहलवान सभी शागिर्दों को बुलाकर हमारे यहाँ पर पूरे एसोसिएशन की गुलपोशी की है। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हमजा बिन उमर अल-मारूफ जफर भाई जो आपके ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर तालीम की में सभी बच्चों की हिम्मत अफजाई की है और सभी चैनल वालों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सऊदी अरब तेल के अलावा बरामदात में भी आगे, 7 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड। सऊदीया दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। ज़िमनी इंतखाबात नताइज, 1 लोकसभा और 6 असेंबली सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की जानिब बढ़ रहा मंडूस तूफान, 12 अजला में ऑरेंज अलर्ट। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।